समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आज तक से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, सवाल यही है कि आप लोग जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कर रहे हैं और राज्यसभा में चर्चा शुरू हो रही है आज, तो भारत और पाकिस्तान के मैच की खबर कंफर्म हुई। परिवार वाले कह रहे हैं जिनकी जान गई पहलगाम आतंकी हमले में कि आखिरकार ऐसे हालात में भारत पाकिस्तान का मैच क्यों कराया जा रहा है। मैं भी इसके विरोध में हूँ और भले ही कुछ लोग ये कहें कि अलग राजनीति और ये जंग अलग है, खेल अलग है, अलग नहीं देखा जाना चाहिए। जब आपस में एक इतना इख्तलाफ चल रहा है दोनों मुल्कों के अंदर, तो मैच भी नहीं होना चाहिए। और क्यों हो रहा है इसको सरकार सुनिश्चित करे। और मैच इंडिया पाकिस्तान का तब तक नहीं होना चाहिए कि जब तक के सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती। जब हालात ऐसे हैं और हमारे लोगों की जान गई है तो मैच नहीं होना चाहिए। मैं पूरी तरह से इसका विरोध करता हूँ। इसके साथ आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार को घेरने की कोशिश तो कर रहे थे। आज जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जो आपकी पार्टी के नेता हैं वो सदन में बोल सकते हैं, लेकिन सरकार खुले तौर पे कह रही है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था। पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब देना था वो दे दिया गया है। गृह मंत्री तक ने इस पे अपनी बात कल छोटे तरीके से रखी। आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का अभिभाषण सदन में होने जा रहा है। ऐसे में क्या तैयारी है सरकार को घेरने? देखिए, सरकार तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। और रही बात जहां तक हमने कहा है कि एक तो ये युद्ध जो उनके अंदर जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री जी ने जो बात रखी, पूरी बात नहीं रखी, सारे पॉइंट नहीं रखे, जिसको कि सिर्फ सदन नहीं बल्कि पूरी देश की जनता भी जानना चाहती थी कि जिन लोगों ने इस पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं कि वो लोग कहां से आए, कहां गए, अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके साथ साथ जो इस प्रकार से युद्ध को रुकवाने की बात लगातार ट्रम्प ने कही, उस पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया कि उन्होंने रुकवाया है नहीं। अगर नहीं रुकवाया है उन्होंने, तो क्यों नहीं सरकार जवाब दे रही? और खामोशी से तो ये जाहिर होता है इसका मतलब उन्होंने ही रुकवाया है। तो इस चीज़ के लिए हम ये चाहते हैं। और जहाँ तक मसला है कि नुकसान का, अगर कोई देश का व्यक्ति जानना चाहे कि हमारा इस युद्ध के अंदर कोई नुकसान हुआ तो नहीं, अगर हुआ है तो क्या हुआ, तो इसको बताने में क्या कोई परहेज होना नहीं चाहिए। उस पर रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पेंसिल टूटी, कहाँ क्या हुआ, ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं, पे फोकस करना चाहिए। बहुत देश की जनता तो ये भी सोच रही थी कि इस बार जो है हम बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन युद्ध को किस बिना पर रोका गया? कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान खुद युद्ध विराम के लिए आगे आया, सीज फायर के लिए, उधर ट्रंप अपना दावा कर रहे हैं, तो किसकी बात को सच माना जाए? तो इसलिए हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। और यकीनन हम बहुत देश की जनता तो सोची थी हो सकता है इस बार इंडिया जंग इस लेवल पर लड़ करके पीओके को भी वापस ले सकता है, लेकिन से क्या जवाब सिंधु पर हम यही चाहते हैं कि खास तौर से इन सारी चीज़ों की क्लियरिफिकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आना चाहिए। और जो इस विषय पे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है उनको प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और सारी चीज़ को क्लियर करना चाहिए, जिसका कि सदन और देश की जनता जवाब चाहती है। ठीक है। आखिर में सर, आप लोग मस्जिद गए, आपके नेता अखिलेश यादव वहाँ थे, आप भी थे, मोहिबुल्लाह नदवी जो उस मस्जिद के मौलवी भी रहे हैं वो खुद होस्ट कर रहे थे आप लोगों को, लेकिन विवाद हुआ, राजनीतिक विवाद हुआ। अब दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिकरण करना बीजेपी को अच्छी तरह से आता है, खासतौर से धर्म के नाम पर राजनीति जो करती हैं उस चीज़ से हम सहमत नहीं है। लेकिन जहां तक जांच के आदेश दिए हैं, जांच कितनी बार भी जांच करा ली जाए, उसके अंदर कोई किसी तरह गड़बड़ी नहीं है पाई जानी। सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति, और इससे पहले ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक व्यक्ति ने मस्जिद के अंदर जा करके वहाँ विजिट किया हो और उसको बारे में जाना हो। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उनके नियोते पर वहाँ पर और हम सांसद वगैरह गए थे, क्योंकि हम तो नमाज के लिए वैसे भी जाते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसका इतिहास जानने के लिए वहाँ गए थे। तो जांच अगर कराएंगे तो उसके अंदर ईमानदारी से जांच होती है, तो हमें पूरा भरोसा है कि कुछ आने का नहीं है। और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये तो इनका कोई वो ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी इमानुअल के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली आज तक।